तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बहुपदों के गुणनखंड करना। तो हमने पहला सवाल लिया है y की घात 2 प्लस 5y प्लस 6 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, आज की हमने वीडियो में ये लिया है। तो इसमें दो तीन प्रकार के टाइप हैं। सबसे पहला हमारा टाइप है फर्स्ट टाइप के हमने वे प्रश्न लिए हैं जिनमें दोनों जगह प्लस प्लस आता है। यदि हमारा कोई बहुपद है और उसमें दोनों जगह प्लस प्लस आया हुआ है तो उसके गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। तो आइए करते हैं। तो हमें दिया है y की घात 2 प्लस 5y प्लस 6। तो हमें ये देखना होता है कि जो y की घात यानी जिसमें चर की घात 2 है वो जो पद है उसका गुणांक कितना है। यहाँ पर 1 है तो 1 ले लेंगे गुणांक, और लास्ट वाला पद जिसमें कोई अक्षर ना हो उस संख्या की चिन्ह सहित हमें गुणा करनी होती है। तो गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। अब ऐसी दो संख्याएं देखनी होती हैं कि जिनकी गुणा करें तो ये 6 आना चाहिए, फिर उन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो बीच वाले पद का गुणांक यानी 5 आना चाहिए चिन्ह सहित। तो हमने देखा ऐसी दो संख्या 2 गुना 3, 3 दूनी 6 आया। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5। अब जो अक्षर है हमारा चर वो दोनों की साथ में रखेंगे। तो y की घात 2 प्लस 2y हो जाएगा प्लस 3y प्लस 6। अब ये 4 पद हो गए तो 2 2 का हम जोड़ा बना लेंगे इस प्रकार से। पहले जोड़े में हमें देखना होता है क्या कॉमन है जो दोनों पदों में हो। तो y की घात 2 यहाँ है, यहाँ y है, तो दोनों पदों में हमने देखा y कॉमन है यानी उभयनिष्ठ। तो हम क्या करेंगे, y कॉमन लेंगे, यहाँ से ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे। अब 2 घात में से एक घात बाहर आ गई तो एक घात बची, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ 2y लिखा हुआ था तो y तो बाहर चला गया, क्या बचा 2, ब्रैकेट बंद करेंगे। आगे जो चिन्ह आ रहा है उसको चिन्ह को ऐसे लगाएंगे। अब यहाँ दूसरे पद में देखेंगे, यहाँ y है यहाँ y नहीं है तो y तो कॉमन हो नहीं सकता। तो संख्या देखेंगे, संख्या ऐसी कॉमन लेनी होती है जो दोनों संख्याओं को भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो 3 से 6 विभाज्य हो रहा और 3 भी, तो हम 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं ऐसा। 3 बाहर आ गया तो y बचेगा, प्लस 3 से भाग कर देंगे 6 में, 3 दूनी 6। अब ये वाले जो गुणनखंड हुए ये दोनों समान होने चाहिए आपस में, संख्या सहित और चिन्ह सहित भी, तो हमारे गुणनखंड सही हैं। अगर ये समान नहीं हो रहे तो गुणनखंड सही नहीं है। अब ये वाला और ये वाला यानी y प्लस 2 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर लेंगे। तो y प्लस 2 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा यहाँ से y प्लस के 3, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। आगे प्रश्न 2 है हमारा, a की घात 2 प्लस 3a माइनस 10 के गुणनखंड कीजिए। तो इससे पहले सवाल में हमने देखा था दोनों जगह जो पद है हमारे प्लस प्लस के चिन्ह थे। अब क्या हमने क्या लिया है, पहले प्लस है आगे माइनस है, यानी एक पद हमारा लास्ट वाला पद क्या होगा माइनस का हो। तो इसको हम कह रहे हैं सेकंड टाइप, यानी हमने टाइपों में बांट लिया है इसको सवालों को कि जब लास्ट वाला पद माइनस का हो तो उसके गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। आइए करते हैं। तो इनको भी हमें उन्हीं प्रकार से करना है। तो हमने बतलाया था इससे पहले सवाल में कि जो x की घात 2 मतलब जो भी चर होगा उसकी घात 2 वाला पद यानी घात 2 वाला पद का गुणांक देखना होता है, कितना है 1 है। और लास्ट वाला पद यानी जिसमें अक्षर ना हो चिन्ह सहित उनकी आपस में गुना करेंगे। तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 10 आ जाएगा। अब ऐसी दो संख्याएं देखनी है हमें जिनकी गुना करें तो 10 आए, उनको आपस में घटाएं, अंतर करें उनका, तो प्लस के 3 आना चाहिए। 5 दूनी 10। अब देखिए 10 तो आ गया, हमें बचाने के हैं कि यहाँ प्लस के लाने हैं। तो जो बड़ी संख्या है यानी बड़ा गुणनखंड है उसको प्लस कर देंगे और जो छोटी संख्या है उसको माइनस। तो 5 में से 2 कम करें तो कितना बचा 3, ये आ गया प्लस के 3। अब ये दोनों गुणनखंड हम यहाँ उठा कर रख देंगे। a की घात 2 प्लस 5a माइनस 2a और माइनस के 10।
अब ऐसे ही हम दो दो के फिर से जोड़े बना लेंगे। पहले जोड़े में हमने देखा यहाँ a की घात 2 है, यहाँ a है, तो यहाँ से हम a कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, a घात बाहर आ गई तो a घात बचेगी, प्लस a यहाँ से बाहर चला गया तो कितना बचा 5, माइनस का चिन्ह आया है आपका, माइनस ऐसे लगा देंगे। अब इन दोनों पदों में देखें क्या कॉमन है, a तो है नहीं क्योंकि ये यहाँ है, यहाँ नहीं, तो 2 है क्योंकि 2 से 2 भी विभाज्य होता है और 10 भी, तो 2 से हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, a बचेगा। अब देखिए बाहर माइनस है तो अंदर हमें प्लस करना पड़ेगा, और 2 से भाग करेंगे 10 में, 2 पंजे 10। अब ये वाले गुणनखंड हुए नहीं समान, ये समान है तो हमारा सवाल सही है। अब इसको बाहर ले लेंगे हम a + 5 को, क्या बचेगा a - 2, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। आगे प्रश्न है हमारा x की घात 2 - 7x - के 18 के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें देखिए हमने इसको इस प्रकार के सवालों को थर्ड टाइप में रखा है, यानी जब दोनों जगह माइनस माइनस आए। पहले सवाल में हमने दोनों जगह प्लस लिया था, यहाँ पे यहाँ भी प्लस, यहाँ भी। इससे पहले सवाल में दूसरे नंबर पे जो कराया था लास्ट वाला पद माइनस का लिया था। अब क्या हमने दोनों जगह माइनस ले लिया, तो जब दोनों जगह माइनस आए प्रश्न में तो किस प्रकार से उसके गुणनखंड किए जाएंगे, ये हमें सीखना है। तो आइए करते हैं इसी प्रकार से। x की घात 2 - 7x - के 18, तो क्या करना होता है हमें, x हो या कोई सा भी चर हो, यानी घात 2 वाला पद देखना होता है। अगर इस क्रम में है लिखा हुआ तो सही है, नहीं तो इस क्रम में उसको हम लिख लेंगे। तो इसका गुणांक देखते हैं, गुणांक तो यहाँ 1 है तो 1 लिख लिया, गुना लास्ट वाला पद जिसमें अक्षर ना हो चिन्ह सहित -18, गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा। अब ऐसी दो संख्या देखनी है कि जिनकी आपस में गुना करें तो -18 आए, फिर उनको घटाया जाए या जोड़ा जाए, -7 आना चाहिए। तो 9 दूनी 18, 9 गुना 2 18 तो आ गया। अब हमें लाने यहाँ माइनस के, तो जो बड़ी संख्या है यानी बड़ा गुणनखंड लिया है हमने उसको माइनस करेंगे, जो 2 है कम छोटा उसको प्लस कर लेंगे, तो -7 बचेंगे। तो वे दो संख्या क्या हो गई, -2 और -9 + 2। एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, माइनस यहाँ क्या रख देंगे हम अब, -के 9x और +के 2x और -के 18। फिर से ऐसे दो दो के समूह बना लेंगे। यहाँ पहले जोड़े में क्या है कॉमन, x, ब्रैकेट लगाएंगे, एक घात बाहर आ गई, एक बचेगी, -9 बचेगा यहाँ से। आपके यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस का लगाएंगे। यहाँ फिर देखें कॉमन, x तो कॉमन है नहीं है तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 से भाग कर देंगे, 2 में तो 1 आ जाएगा, यहाँ छिप जाएगा, x बचेगा, यानी 2 से भाग करेंगे 18 में, 2 9 18। अब हमने देखा x - 9 x - 9, अब इनको कॉमन लेंगे बाहर, तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ प्लस के 2, यही क्या होगा आंसर होगा।